नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। आप सबका सबसे पहले मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमारे इस YouTube चैनल को भरपूर प्यार दिया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, जो भी मेरे मित्र इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो हमारे दूसरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी को भी सब्सक्राइब करें। मार्गदर्शन अकादमी आप लोगों के लिए सदैव तत्पर है। और देखिए, कुछ ऐसे भाई हैं हमारे जो कॉल करते हैं 8115998001 पे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्हाट्सएप हम यूज करते हैं, कॉल हम नहीं रिसीव करते हैं। आपको भी बुरा लगता होगा, इसीलिए अच्छा ये है कि आप व्हाट्सएप कॉल करें बहुत ज़रूरी होने पे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो यही है दोस्तों कि मैं खुद भी नहीं चाहता कि आप फ़ोन कॉल्स करके वहाँ पे कोई इमरजेंसी अर्जेंट जैसी चीज़ें पूछें। इससे अच्छा है कि आप हमसे व्हाट्सएप पर बातों को क्लियर कर लें। कारण आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और कतिपय ऐसे निगेटिव अराजक तत्व छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, जिनके माध्यम से कॉल रिकॉर्ड्स और उसके बाद उसको कट एंड पेस्ट उसको जोड़ने की भी कोशिश करते हैं, कहीं का मिला करके, है ना। कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। इसी के चलते आप लोगों से जो फ़ोन कॉल्स पे बात होती है वो व्हाट्सएप के ज़रिए होती है। मैं मानता हूँ आज की टेक्निकल, देखिए आज टेक्निकल का ज़माना है। मैं ये चाहता हूँ कि जो संघर्ष आपके लिए मैं कर रहा हूँ, जो लड़ाई मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, उसका कोई दूसरा दुरुपयोग न करने पाए, कोई लाभ न उठाने पाए। उस लड़ाई का हम आपको लाभ देना चाहते हैं तो उसका कोई दुरुपयोग न करने पाए, है ना, उसका सदुपयोग हो, वो आपकी भलाई के लिए। देखिए दोस्तों, TGT, PGT, LT इन सभी की भर्तियाँ तो चल ही रही हैं। शिक्षा मित्रों का मामला जो समक्ष निकल कर के आया, शिक्षा मित्रों को परमानेंट सरकार 2-3 कारणों से करने जा रही है। 24 साल से संविदा कर्मचारी के रूप में ये कार्य करते रहे, लेकिन इनको परमानेंट नहीं बनाया गया। अखिलेश यादव की सरकार ने बिना नियम कानून को ताक पर रखकर इनको परमानेंट करने की कोशिश की थी, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर कर दिया और ये कहा कि इनको एक भर्ती में अवसर दिया जाए सामान्य प्रतियोगिता के जरिए। और ऐसे ही एक आर्डर तदर्थ शिक्षकों के लिए आया था। ना तदर्थ बाहर हुए और ना ही शिक्षा मित्र बाहर हुए, क्योंकि सरकार के लिए एक बड़ा वोट बैंक है। यह किसी को भी नाराज़ करके गवर्नमेंट चुनावों में नहीं जाना चाहती, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि इनको भी परमानेंट कर दिया जाए। तो परमानेंट की कार्यवाही चल भी रही है। परमानेंट के लिए NCTE को पत्र लिख दिया गया है कि किसी प्रकार से इसमें संशोधन करके इनको पैरा टीचर में शामिल किया जाए और उसके बाद में इनको नियमितीकरण इनका कर दिया जाए। जाहिर सी बात है कि जब करेक्शन हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, तो इनको सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे BEd वालों को प्राइमरी में शामिल कर लिया गया। BTC वालों ने बहुत विरोध किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। BTC वालों की मांग है कि प्राइमरी में इनको शामिल किया गया तो हमें भी TGT PGT में शामिल किया जाए। प्राइमरी में BEd वाले अवश्य पढ़ा सकते हैं, लेकिन TGT PGT में तो उसके लिए उस विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसलिए उसमें सम्मिलित करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बहुत से लोगों ने हमसे भी मांग की कि हम इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी प्रयास को कराने का प्रयास हमारे ज़रिए न करिए। ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे, ठीक है। 72,825 के प्रकरण में जो भी भाई बहन याची बनना चाहते हैं उनका हार्दिक स्वागत है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि रविवार का दिन, और रविवार के दिन में मैं चाहूँगा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, बहुत से लोगों ने आज संपर्क किया है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याची बने। याची बनने में आपको बहुत लाभ है। देखिए 1,600 है ना,
1948 पोस्ट आपकी 2016 की टीजीटी में बाकी है, वो आपको मिल सकती है। तो उस वेटिंग लिस्ट को जारी कराने का प्रयास किया जा रहा है। याची लाभ आपको मिल सकता है, आप ज़रूर बन जाइए, साथ में लाभ की स्थिति में रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती राजकीय इंटर कॉलेज वाले में याची बनना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है, वेलकम है बहुत बहुत। और एक बात और, अगर आप याची बनने के इच्छुक हैं 72,825 में, तो आप दस्तावेज इन सब में आप जमा कर सकते हैं, जमा करके अपना फीस जमा करके आप याची बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट अथवा 68,500 या आप 69,000 में भी याची बनना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, सभी लोग याची बनिए। और हमारे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, नोट्स से शानदार नोट्स आपको दे रहे हैं दोस्तों, इस नोट्स से पढ़िए, निश्चित कामयाबी आप लोगों को मिलेगी और कहीं से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नोट्स से पढ़िए, इस नोट्स से आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इच्छुक हैं तो होली ऑफ़र चल रहा है, 15 मार्च तक आपको दिया गया था और उसी हिसाब से आपका चल रहा है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों के पास आज 12 तारीख हो गई, इसी हिसाब से आगे आपको बढ़ना है। जल्दी से जल्दी करिए, नोट्स लीजिए और पढ़िए, इसी नोट्स से पढ़िए, निश्चित कामयाबी आपको मिल जाएगी। क्योंकि 75 एक्सपर्ट की टीम ने इसे तैयार किया है और एक बात बताएं, निश्चित कामयाबी दिलाने वाला नोट्स है 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ में। इसके साथ प्रश्न बैंक, प्रैक्टिस सेट, ये सब मुफ्त आपको मिलेगा, OMR सीट भी मुफ्त मिलेगी। तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बेहतरीन मंच है, इससे आप तैयारी कीजिए, निश्चित कामयाबी आपको मिलेगी। और मैंने आप लोगों से कह दिया कि याचिका में जुड़ने के लिए 8115998001 पे आप हमारे साथ में व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और इसके बाद में व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके बात करें, उसके पश्चात आप याची बन जाएं। अगर आपको ये लगता है कि हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों का नया आयोग बहुत जल्दी गठित होने वाला है और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति, बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में नया आयोग आ जाएगा। नए आयोग की पहली कार्रवाई LT ग्रेड के लिए होगी, दूसरी कार्रवाई 72,825 की काउंसलिंग को लेकर के होगी। 72,825 की काउंसलिंग होना 100% तय है, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, निश्चित रूप से आप लोगों की काउंसलिंग होगी। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में हमारे चैनल के द्वारा सबसे सटीक सूचना दी जाती है, इसलिए हमारे साथ में जुड़ें। देखिए दोस्तों, शिक्षा मित्रों की लड़ाई उनके वेलफेयर एसोसिएशन वाले ज़बरदस्त किए थे। शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसने बहुत संघर्ष किया है और जाहिर सी बात है कि जो काम पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार नहीं कर पाई, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए और वोट बैंक को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार हमेशा आगे रहती है। जाहिर सी बात है, किसी को नाराज़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए बीएड वालों को भी तोहफा देने की तैयारी है, अनुदेशकों को भी तोहफा देने की तैयारी है, अनुदेशकों को भी परमानेंट करने की तैयारी है। इन्होंने मांगा था कि हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए, वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं, परमानेंट करने की तैयारी। वेतन मान तब तक बढ़ा रहेगा इनका। और जाहिर सी बात है, लाभ की स्थिति में शिक्षा मित्रों का पूरा वोट लेने की तैयारी इसमें योगी सरकार के द्वारा की जा रही है। देखिए दोस्तों, जो हमें सूचना मिली आंतरिक सूत्रों के हिसाब से मैं वो बता रहा हूँ आपको कि इनका परमानेंट होना लगभग तय है और इस दिशा में वो लोग सार्थक प्रयास भी कर रहे हैं। जो भी शिक्षा मित्र भाई बहन हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हम किसी के विरोधी हैं। हम आप सबके अपने हैं, आप सभी मेरे अपने हैं, है ना। आपसे कोई मेरा झगड़ा तो है नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि सबका अच्छा करें भगवान, है ना। बीएड वालों की भी लड़ाई में लड़ रहा हूँ हमेशा से। आप लोगों ने देखा है इन चैनलों पे मैंने आप लोगों के लिए कितना संघर्ष किया है और आगे भी आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूँगा। मैं कभी पीछे नहीं हटता। आप लोगों ने ये देखा भी होगा दोस्तों, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही अच्छी बात है और लगातार आपके लिए अच्छा करने का प्रयास मेरे चैनल के द्वारा किया जा रहा है। आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की सटीक सूचनाएं मिलती रहेंगी आपको। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हमने आपको कभी भी फेक न्यूज़ नहीं दी है और आगे आप जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जुड़े, क्योंकि देखिए समय कम है। किसी भी दिन मैं कह सकता हूँ 15 मार्च के बाद तो मैं सीधे मना कर दूँगा। धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो। थैंक यू।